हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय 2019 है ना, 2019 का जो पेपर है आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसे। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें 41 से है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स में है तो किस में करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करो। मल्टीप्लाई करें कितना, 30/2 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, है ना, जो कैंसिल आउट हो रहा है। पहले चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं, पहले चलो अभी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7 डिवाइड बाई कितना गया, 7 बाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। बस अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन इसकी शुरू करेंगे। कितना हो गया बेटा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, 4 2 जा 8 और 4 से 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 31/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का एक पार्ट था। दूसरे पार्ट को देखो बेटा, यहाँ पर क्या डिवाइड का क्या बताया, क्या हो जाता है, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है 4/7। वैसे पहले यही सॉल्व होता है लेकिन ये भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाहर कितना रह गया बेटा 2, यहाँ रह गया 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 31/2 माइनस यहाँ पे 3/2 प्लस कितना हो जाएगा 2 अगर एलसीएम लेते हैं 2, 4 2 जा 8 और इंटू में कितना बेटा 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 31/2 माइनस कितना हो गया 11, कितना हो जाएगा 3 + 8 कितना हो गया 11। अब 11 इसका एलसीएम ले आ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो 31 माइनस कितना 22, और 31 में से 22 माइनस करें कितना आएगा बेटा 9 बाई कितना गया 2, और 9/2 को हम लिख सकते हैं, 9/2 ही दे रखा है इसने, और नहीं तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो तो 4 1/2 भी लिख सकता है ना, ये भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ द बोथ, दोनों का होना चाहिए 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहां पर कौन से नंबर दे रखे बेटा, 3 and 5 दे रखे हैं, 3 and 5, तो एलसीएम निकालेंगे, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल है तो मतलब दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो एलसीएम लिख लो पहले, एलसीएम ऑफ 3 and 5 वो कितना होता है 15 होता है, और फर्स्ट नेचुरल नंबर कहां तक 100 तक, 100 तक, तो 15 का टेबल आता है, 15 1 जा 2 जा 90, फिर क्या आएगा, ये बाहर हो गया, 100 से बाहर चला गया, है ना। हमें कहां तक देखना है, हमें 100 तक ही देखना है। तो कितने नंबर हुए बेटा 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने नंबर्स हैं, जो आंसर होगा हमारे पास टोटल जो नंबर्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 6, यही हमारा आंसर होगा। ये 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Which of the following statement is correct? 0 is an odd number. 0 odd number होता है? नहीं। चलो, 0 is an even number. even भी नहीं होता है। 0 ना तो odd होता है ना even होता है, ठीक है। 0 is a prime number. prime number भी नहीं होता है, तो 0 is neither odd और nor even, ठीक है। क्योंकि 0 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर आना चाहिए इसका, 14 3 में क्या होगा, डी आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। समझ लो इसे कि 0 इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है, इवन नंबर की कंडीशन 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और ऑड की क्या होती है 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, वहां डिवाइड की कंडीशन। लेकिन 0 कभी भी काउंट नहीं करते ना, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर में आता 0, नेचुरल नंबर में तो नहीं आता ना। इवन नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि वहां पर इवन नहीं होगा, ना ही वो ऑड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है ना, तो प्राइम नंबर भी नहीं होगा, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ मैन ट्रेवल एट द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीच इन हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स, ठीक है।
कोई आदमी कितना 30 मिनट से चलता है बेटा, और 30 मिनट नहीं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। स्पीड क्या है उसकी 40, क्वेश्चन है 44, ठीक है। तो स्पीड उसकी है 30 किलोमीटर पर आवर होती है। तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे 10 मिनट क्या होता है पहले पहुंच जाता है, देर से लिखा है 10 मिनट लेट। तो टाइम T1 कितना है 10 मिनट, उससे क्या हो जाता है 10 मिनट वो लेट हो जाता है ना टाइम। और फिर दूसरे दिन क्या हुआ उसके साथ कि वो जल्दी चला गया। S2 = 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, नहीं 42 है बेटा, है ना। सेकेंड दे रखा इसमें, एंड इफ ही ट्रेवल एट द स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर, ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली। ठीक है, तो वो 10 मिनट कहाँ होता है पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि वो डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, वो डिस्टेंस कितना था। ठीक है बेटा, अब डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। इसके लिए जब भी दो कंडीशन देगा, जैसे आपने समझ लिया आप अपने घर से यहाँ पहले दिन आए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप 10 मिनट लेट हो गए, यहाँ पहुंचने में क्या हो गया 10 मिनट लेट हो गया, है ना। डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। मैं अगले दिन थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने स्पीड बढ़ा दी ना अपनी कि आज लेट नहीं होना है, और मैं 10 मिनट पहले आ गया। ठीक है, 10 मिनट पहले आ गए। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक ही डिस्टेंस होगा, एक बार चलेगा तो वो जल्दी पहुंचेगा और एक बार चलेगा तो देर से पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, यहाँ पर मिनट को किस में चेंज करना है बेटा, आर में चेंज करना है पहले। तो T1 कितना हो जाएगा, T1 हो गया 10 को डिवाइड कर दो कितने से 60 से, किस में चेंज हो जाएगा ये आर में। ठीक है, और यहाँ पर आर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास T2 कितना है बेटा, T2 हमारे पास 10 अपॉन कितना गया 60, इसको भी हमने क्या कर दिया इस मिनट से आर में चेंज कर दिया। दोनों को आर में चेंज करना, इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा इसके लिए कितना, स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड को घटा देंगे, दोनों स्पीड को घटा देंगे, ये शॉर्ट फॉर्मूला इसके लिए। और T1 माइनस क्या कर देंगे T2, दोनों टाइम को घटा देंगे। या फिर एक बार जल्दी पहुंच रहा है एक बार देर से पहुंच रहा है, तो दोनों टाइम आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। जिसमें पहले और बाद लिखा होगा तो वहां पे क्या होगा, दोनों टाइम को जोड़ दिया जाता है। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और दोनों को घटा देंगे तो 42 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, हमेशा डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, और दोनों टाइम को जोड़ना है। तो 10/60 प्लस 10/60। ठीक है, अब 12 से तो कटेगा ये, देखो 6 से काट लो, 6 2 जा 12 और 6 से और क्या हो जाएगा 15 इंटू कितना गया 7। ठीक है, और यहाँ हो गया 20 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 60। 20 से कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स 5 टाइम्स, और 5 7 जा, वो डिस्टेंस कितना रहा होगा 35 किलोमीटर। चेक करो बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी कॉपी करो इसे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, है ना। चलो 45 में, अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है बेटा, ठीक है ना, कितने की स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, लीव अ रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव द स्टेशन। मतलब कि कितने घंटे बाद, 6 घंटे के बाद। 6 घंटे के बाद चली है, जब क्या होगा एक मालगाड़ी गई, उससे पहले गुड्स ट्रेन का मतलब मालगाड़ी गई है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, हमने इसकी स्पीड ले लिया कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मालगाड़ी निकली है, उसके 6 घंटे बाद ये चली है। ठीक है, अब बता रहा है इसमें, एंड
ओवरटेक इट इन 4 आवर्स, तो वो उसको 4 घंटे के बाद क्या होती है, पकड़ लेती है। कौन सी पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है, इसका स्पीड 1 लिख लो, कितना गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने घंटे बाद पकड़ लेती है बेटा, 4 घंटे के बाद उसको पकड़ लेती है। अब ट्रेन जो गुड्स ट्रेन है बेटा, तो वहां पर कितने घंटे तक चली होगी, 6 घंटे पहले निकल गई थी ट्रेन। ये समझ लो हमारे स्टेशन से एक ट्रेन निकल गई है 6 घंटे पहले, ठीक है ना, कितने घंटे पहले, 6 घंटे पहले, ठीक है बेटा। अगर हमारे यहाँ स्टेशन से कोई एक ट्रेन निकल जाती है ए से बी तक के लिए चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब 6 घंटे पहले कोई ट्रेन चली गई है और उसके बाद एक और ट्रेन कहीं तो पहुंची होगी ना, उसके पीछे एक और ट्रेन स्पीड से चली, उसने 4 घंटे बाद पकड़ लिया उसे। कितने घंटे लग गए उसको पकड़ने में, 4 घंटे। तो 6 घंटे पहले जो निकली और 4 घंटे ये निकल गया, कितने घंटे को टोटल, वो ट्रेन जो पहले निकल गई वो 10 घंटे से चल रही है। तो जो गुड्स ट्रेन है बेटा उसको कितने घंटे लग गए चलते हुए, उसको लग गए हैं 10 घंटे, ठीक है ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन को समझ लो पहले कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 6 घंटे बाद चलती है किसी स्टेशन से, मतलब 6 घंटे पहले कौन चली गई, एक ट्रेन चली गई और उस ट्रेन को वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर उसको 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो 6 4 कितना गया, जो गुड्स ट्रेन है वो 10 घंटे उसको लग गया है चलते हुए। अब क्या करना, एक बात बताओ बेटा कि उसको पकड़ लिया ना, ये ट्रेन थी और चलते 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 यहाँ पर पकड़ लिया, तो दोनों ट्रेन यहाँ मिल गई ना, दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ओवरटेक करते हैं, मतलब उसको पकड़ लेता है, वहां पे उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मिले वो, ये डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा, मैंने कहा कि यहाँ से एक तो जल्दी निकल गया और एक बाद में निकला और दोनों जा करके अगले स्टेशन पे किसी और स्टेशन का नाम ले लिया, वहां पर मिल जाती है, पहले ही चलते हुए मिल जाते हैं, ओवरटेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस ये लगाना कि डिस्टेंस 1 इक्वल है किसके, डिस्टेंस 2 के, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम 2। स्पीड कितनी है पहले की, 80 है, कितने घंटे चली बेटा, 4 घंटे, ठीक है। दूसरी की स्पीड x है जो हमें निकालना है और टाइम कितना लगा से 10 घंटे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 46 पे आते हैं बेटा, है ना। क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है कि वर्षम बिल अमाउंट, कोई पी क्या है बन जाता, पी को हमने पी लिख लिया, अमाउंट बन जाता है कितना 6600, ठीक है, इन 4 ईयर्स, टाइम कितना दे दिया 4 ईयर्स में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एट द रेट दे रखा है कितना 8% पर एनुम, एक साल में, इन एनुम सिंपल इंटरेस्ट से बनता है बेटा। इसका एक फॉर्मूला बताता है कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। जब सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट कितना हो गया 6600, ठीक है, इज इक्वल टू पी 100 प्लस RT, R इंटू टी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, R और T की मल्टीप्लाई 32, तो कितना गया 100 प्लस 32 130 अपॉन कितना हो जाएगा 100। एक बात बताओ, 0 से 0 ऐसे नहीं करता, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6600 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना गया 132। 66 का डबल होता है ये, 132 क्या होता है 66 का डबल होता है, और इससे कैंसिल कर दिया कितने टाइम्स, यहाँ पे 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 इंटू 100 कितना गया 5000, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, जब SI नहीं दिया होगा तो फॉर्मूला क्या लगाना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100 से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलो 47 पे देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू, केजी में चेंज करना है और ग्राम में चेंज करना है, तो बताओ भाई क्या करते हैं, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे कितने डिजिट पे पॉइंट आएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा
ठीक है, तो कितना क्या 5 kg तो पूरा हो जाएगा बेटा, और बाकी जो रह जाएगा कितना 45 ये ग्राम्स में रह जाएगा, बताया था पहले भी। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। 47 हो गया, 48 देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 48 भी देखो क्या लिखा है, इन हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ठीक है, ऑफ अ हॉल, लेंथ दे रखा है कितना 12 मीटर है ना, लेंथ इसकी 12 मीटर है, और बी कितना है, ब्रेथ इसका दे रखा है फ्लोर के लिए बेटा ये, ठीक है ना, वो 10 मीटर है, ये फ्लोर की बात कर रहा है। ठीक है, अब स्लैब की बात कर लेते हैं, जो उसमें क्या लगाना है, पत्थर से लगाने हैं, देखो उसमें, ठीक है ना। अब स्लैब्स की बात कर रहा है, तो स्लैब्स में क्या दे रखे हैं इसने, इसका जो लेंथ है L1 लिख लेंगे, इसका B2 लिख लेंगे, L1 और B1, ठीक है। यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर उसका क्या है लेंथ है, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर उसका क्या ब्रेथ है। अब कितने चाहिए होंगे तो वो निकालना है, कल भी बताया था इस टाइप से क्वेश्चन, एक मल्टीप्लाई कर लो, कितना मीटर को किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा भाई 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करो तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, स्लैब्स निकालना है बेटा, क्या बताया था, जो यहाँ पे एरिया ऑफ हॉल या फ्लोर लिख लो, ठीक है ना, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्लैब, ठीक है। बस अब क्या करना है, ऊपर लिखना है L1 इंटू B1, ठीक है, L इंटू B ऊपर आएगा, नीचे L1 इंटू B1 आएगा, ठीक है। बताओ कितना है, बटे में कितना गया, यहाँ पे 10 इंटू कितना गया 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 से करो से, 8 1 जा 8 5 जा 14, ठीक है। अब यहाँ पे 150 रह गया, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 150, ठीक है, 150 और 2 0 यहाँ भी बची हैं, तो कितना देख लो उसमें 15,000 स्लैब्स लिखा है, कोई आंसर है 15,000 में, बी आंसर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, चलो 49 पढ़ना। 49 में क्या दे रखा है बेटा, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, नंबर क्या दे रखा है बेटा 5 8 4 3 5 6, यही है ना, काउंट कर लो एक बार, 5 8 4 3 5 6। प्लेस वैल्यू का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी पहले ये 5, और फिर इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी ये 5, दोनों 5 की प्लेस वैल्यू को सम करना है। इस वाले 5 के बाद कितना एक डिजिट है, तो ये कितना गया 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्या करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5 0, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। बोला इनका सम करना है, दोनों की प्लेस वैल्यू निकाली हमने, दोनों का सम बोला है, कई बार डिफरेंस बोलता है बेटा, है ना, सम भी बोल सकता है इस क्वेश्चन में, कई बार क्या आता है बेटा डिफरेंस भी आता है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, सम के लिए ऐड करना है, कितना गया 5 0 तो हो गया 0 0 0 और 5, कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 5,50,000 आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसे, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सॉलिड क्यूब आर साइड 10 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। 50 वाले को देख लो बेटा, 2 सॉलिड क्यूब है बेटा, उनको हमने क्या किया, आर जॉइंटेड एंड टू एंड जोड़ा, 2 क्यूब रखे थे बेटा। अब दोनों क्यूब कुछ इस टाइप से थे, तो इनको हमने ऐड कर लिया, ज्वाइंट किया ऐसे, है ना बेटा। एक क्यूब ऐसा था, थोड़ा सा बना लेते हैं इसका डायग्राम सही से, है ना। अब इसको हटा देते हैं लाइन को, अब यहाँ इसे बना लिया हमने, एंड टू एंड इनको ज्वाइन किया हमने, ठीक है। ये लाइन भी हट जाएगी, थोड़ा समझ लो कि समझने के लिए बस, है ना। अब इनको हमने ज्वाइन किया, तो ऐसे कुछ दिखेगा कि ऐसे हमारे पास एक फिगर आ जाएगी, दोनों को जोड़ लिया हमने, है ना। कुछ ऐसे मान लो कि ऐसे हमने दोनों को जोड़ा, ऐसे हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी
20 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, क्यूब से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। दो क्यूब को हमने जोड़ दिया बेटा, तो जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। 10 सेंटीमीटर इसकी ईच साइड थी, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी 10 + 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ये तो सेम रहेगी, ब्रेथ कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, और हाइट भी कितनी रहेगी इसकी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है L × B × H, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 × 10 × 10 = 2000, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे क्या है, 51 क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो 51 लिखा है कि 150% इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो किसके इक्वल होगा, और आगे उसने सभी वैल्यू किसमें दे रखी है, डेसिमल फॉर्म में है सब, है ना। तो मतलब क्या करना, डेसिमल फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो चेक कर लिया करो पहले फ्रैक्शन में निकालना है, डेसिमल में निकालना है। तो डेसिमल के लिए बताया था कि अपॉन में कितना आ जाता है, 100 से डिवाइड करो 1.50 होगा, या फिर 1 कितना गया 5 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन देखना बेटा, कई बार ये होता है कि यहाँ पे 1.5 भी लिख देता है, 1.50 भी लिख देता है, तो ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन हो गया बेटा इसमें 52 देख लो, बेसिक से लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या बोला, अ फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 for ₹1, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 = ₹1। 1 रुपये में, सॉरी 2 लिया उसने, हमें तो 1 का बनाना है, ठीक है। 1 कितने का लिया उसने, तो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 = रुपीज का हाफ हो जाएगा। तो पॉइंट में निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे का हो जाएगा बेटा, कितने का हो जाएगा, 50 ठीक है, 1 हो जाएगा। अब क्या करें, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 सेल किया उसने ₹3 के, 3 के बेच दिए उसने 5, तो 1 का सेलिंग प्राइस किया मैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1, तो 1 का सेलिंग प्राइस किए, तो कितना 5 से डिवाइड कर दिया किसको, 3 को, तो कितने हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, तो 6 टाइम, ठीक है। तो 60 पैसे, 50 पैसे का 1 खरीदा उसने, और 60 पैसे के कितने बेच दिए, 1 ही बेचा है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पे कम पे खरीदा उसने, ज्यादा ही बेच दिया, कितने पैसे का प्रॉफिट है, 25 पैसे। क्यों, यहाँ पे 50 का 1 खरीदा उसने और 60 का 1 बेच रहा है, तो 10 पैसे का प्रॉफिट कितने का बेटा, प्रॉफिट उससे है कितना, 0.10 का, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए बताया था, प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट से 0 से 0, और 5 से डिवाइड करें 100 को, कितना गया, 20% इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 52 हो गया, अब है 53। तो दे रखा है इसमें 53, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। आगे कोई कंडीशन नहीं दी है, कई बार कंडीशन दे देता है, इसके बाद कोई, जब भी डिविजिबल बाय की बात करता है क्या निकालते हैं बेटा, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एलसीएम इसका 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आया, सभी 2 से डिवाइड, मतलब 2 ही है, 2 से डिवाइड, 3, 2, 5, 3, फिर 3 इसमें आ गया, तो 3 से करा तो ये हो गया 1, 2, 5, 1, फिर 2 और 5 रह जाएंगे, तो यहाँ पर ठीक है, लास्ट में 5 आ जाएगा, 60 आया, तो मल्टीप्लाई करो कितना, 5 × 2 कितना गया, 10, और 3 2 6, कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 60, वही आंसर है जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कल भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन एक और लास्ट वीडियो में, बहुत इजी सा है। 54 देखो, इसमें देयर आर 500 एग्स, तो नंबर ऑफ जो एग्स है बेटा कितने हैं, 500 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इन अ बॉक्स 3/5 गॉट ब्रोकन,
ब्रोकन जो एग्स हो जाएंगे वो कितने बेटा, ये बोला 500 का 3/25 टूट गए हैं, ठीक है। तो कैंसिल कर लो, कितना हो गया भाई 50, कितना गया 60 अंडे उसमें से टूट गए हैं, ठीक है। एंड 5/4 ऑफ रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड, रिमेनिंग की बात कर रहा ना, रिमेनिंग में से, शेष में से। अब क्या हो गया 60 तो टूट गए बेटा, तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग 440 रिमेनिंग एग्स ये है। अब इनमें से जो सॉल्ट कर दिया उसने, बेच दिए हैं, तो सॉल्ट जो एग्स हो जाएंगे वो कितने हैं बेटा 440 का कितना है 4/5 है, 5 से कर लो, 5 से करा तो 8 टाइम्स, 5 से करा तो 8 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा 4 इंटू 32, ठीक है। कितना आ गया 352। तो अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, तो लेफ्ट कितने बचे अब, ठीक है। जो नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट एग्स निकालना है हमें, कितना 440 में से कितना बेच दिया बेटा 352 बेच दिए, तो घटा लो कितना हो गया 2 चेक करो इसमें क्या आंसर आया बेटा 88। वो गलती कहाँ पे हुई देखे, यहाँ पर 0 है, अब कर लो कितना हो गया 8, और यहाँ ले जाएगा हमारे पास कितना 3, ठीक है 88 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप ऊपर से सही करे थे, माइनस में क्या करें भाई 4 कर दिया हमने, उससे आंसर सही नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा 55, क्वेश्चन पढ़ो बेटा 55 में क्या बोल रहा है 5 minutes past 3 in the afternoon is written, आफ्टरनून की बात करें तो पीएम में आएगा, है ना, मॉर्निंग कहते तो क्या होता है उसमें एम में आता है, ये तो पता ही है। तो 3 बजकर कितना हो जाएगा 5 मिनट ही तो बोल रहा है, और लास्ट में क्या लिख देंगे पीएम जरूर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट फॉर्मेट बाय द डिजिट, कौन सी है बेटा 56 0 3 6 7 एंड 9, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन में बनाना है बेटा 0 3 6 7 9 विदाउट रिपीटेशन। अगर इसकी ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कितना गया 0 आएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट है। अब स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसमें, 3 0 6 देखो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जब भी 0 आ जाता है ना तो 0 को पहले नंबर पे नहीं रखेंगे, है ना, तो क्या सेकंड पे रखेंगे, ठीक है। फिर 6, फिर कितना 7 और फिर 9, ये बताया था। उल्टा लिख लेते हैं, 0 को पहले क्या 3 को लिखा जाएगा। अब क्या पूछा, इनका डिफरेंस पूछा है या सम पूछा है वो देखना है। द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस पूछा तो घटा देंगे, है ना। माइनस करो भाई, 10 में से 9 माइनस किया कितना गया 1, यहाँ पे गया कितना 12 में से 7 माइनस किया कितना गया 5, यहाँ पे गया 5, 15 में से माइनस करें 6 तो कितना गया 9, यहाँ पे कितना गया 6, 0 तो 6, 9 में से, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन 56 हो गया आपका, ठीक है। अब करते हैं 57 पहले ही बताया था बेटा, इससे इस टाइप का क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कब होता है लॉस कब होता है, दोनों चीज को ध्यान में रखना। प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, और लॉस के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है ना। तो ये तो कम पे बेचा जाए तो लॉस हो जाता है, ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाता है, इतनी सी बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹500, ठीक है। तो 57 में हमने उसका कर लिया लेट कॉस्ट प्राइस कितना, उसका x रुपए का कॉस्ट प्राइस था, उसको सेल कर दिया गया है कितने रुपए में 500 रुपए में, तो उसको लॉस होता है। क्या होता है बेटा, लॉस होता है, लिखा उसने कि लॉस होता है। तो लॉस कितना होगा, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इतने रुपए का उससे लॉस हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। इफ
hence a loss is incurred had he article been sold ₹700। अगर वो 700 रुपये में बेचता, कितने का बेचेगा बेटा? 700 रुपये का बेचता, तो उसे प्रॉफिट होता है। क्या होता है बोल रहा? प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पहले से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला वही लगा, यहाँ पे लॉस के लिए लगा हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे लगा दिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट निकल गया, लॉस निकल गया, दोनों चीज आ गए। अब क्या बोलते हैं इसमें? 700 का बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, ही शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 टाइम्स द फॉर्म लॉस। लॉस का 3 गुना प्रॉफिट होता है। जितना उसे लॉस होता है ना, उसको 3 गुना से क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये बोले जो वो प्रॉफिट हुआ है 700 माइनस एक्स का प्रॉफिट जो हुआ है, ये लॉस का कितना है? लॉस का 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। यहाँ पे कितना गया? 700 माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस कितना गया? 15। इसको इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, इसको इधर लिखो, कितना गया? 4x। इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ये इधर आएगा, कितना गया? प्लस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। तो -15 को लेके आओगे इधर, तो कितना 1500 को लाओगे तो ये 2200 हो जाएगा। माइनस एक्स को इधर लेके आओ तो 4x हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? 2200 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, 4 5 20, तो कितना गया? 550। उसको क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा बेटा 58। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बताया था। -1 की पावर इवन होती है तो वैल्यू क्या आती है बेटा? पॉजिटिव आती है। -1 की पावर ऑड होती है तो वैल्यू क्या आती है? इसकी नेगेटिव आती है। यही क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि -1 इज मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स। तो -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया? 100 टाइम्स। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 100 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस के 1 आएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज +1 आएगा आंसर। -1 की पावर इवन है तो इवन पे पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक आएगा, नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू। पॉजिटिव का मतलब, ठीक है, प्लस में रहेगा, और नेगेटिव ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवन हो गया ना। 100 क्या होता है बेटा? 100 क्या है? इवन है। तो इवन नंबर पे क्या आएगा? इसका आंसर प्लस के 1 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन दे रखा है 59। ठीक है, क्या है इसमें? 2.75 माइनस 1.25, ठीक है, प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, इन फ्रैक्शन फॉर्म में से लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, पहले सॉल्व कर लो, लास्ट में फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। बेटा ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, 2 नंबर इससे पॉजिटिव है और 2 नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करो और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना गया? यहाँ गया 0, 5.4 + 2 6 1 7, ये हो जाएगा 7.50। और नेगेटिव को एक साथ ऐड कर लो, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ गया 5, यहाँ गया 0 और यहाँ गया 3 4 और 1 5, 5.05। माइनस किया, कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करो, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ गया पॉइंट, तो 2.45 को क्या लिख देंगे? अपॉन में 100। अपॉन में क्या आएगा बेटा? 100। 5 से कैंसिल हो रहा है, करो। 5 से 4 टाइम्स, 5 9 जा 5 से 20 टाइम्स, और तो कुछ नहीं होने का। अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 2 ज़ा 40, 40 + 9 49, तो 2 होल 9/20। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन 60 पढ़ो बेटा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब लेट कर लो बेटा कि लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x आएगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा क्या होता है? L × B।
तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2x²। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट, इसमें आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ दिस साइड 8 सेंटीमीटर। उसके अंदर एक स्क्वायर, हमने क्या स्क्वायर स्विमिंग पूल बना लिया, कहीं पे भी इस टाइप से एक स्क्वायर स्विमिंग पूल उस पर बन गया, ठीक है। अब इसकी साइड कितनी है? ये 8 मीटर है। कितनी मीटर है बेटा? 8 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो एरिया होगा क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8 कितना गया? 64। क्या लिख लिया? मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? क्या बोला? 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट का 1/8 पार्ट है। मतलब यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बताओ कितना लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 इंटू इसका कितना आ जाएगा? 2x² है, ठीक है। 2 से ही कैंसिल हो गया, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 की मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो गया? 256। किसका स्क्वायर होता है 256? 16। तो x इक्वल टू कितना गया? 16 मीटर स्क्वायर है ना। x² इज इक्वल टू 256। किसका स्क्वायर है? 16 का। अब 16 का स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना? हमें तो निकालना है लेंथ कितनी है। तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 मीटर। 32 मीटर उसकी लेंथ होगी, किसकी? यहाँ पे रेक्टेंगल की। थोड़ा ध्यान से करना है, सही से करो। ये रहा ना बेटा, उसका पूछा हुआ कि व्हाट इज द लेंथ पूछा हुआ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट का है लेंथ पूछा गया, तो लेंथ इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अच्छे से तैयारी करो अपना, आपका ये पेपर भी हो चुका है, ठीक है। चलो सही से करना। पूरा वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर से दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और गुरुकुल की तैयारी कराना चाहते हैं तो अभी एडमिशन लें दक्षम मिलिट्री स्कूल मेरठ, जहां पर हम कराएंगे आपके बच्चे को स्कूल के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।